बिहार सरकार मदरसों के छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। मदरसों में साइंस और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई के लिए एक्सपर्ट की एक टीम बनाई गई है। एक्सपर्ट की वो कमेटी 1 महीने के अंदर मदरसों में साइंस, आधुनिक शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाने के लिए सरकार को अपनी सिफारिश पेश करेगी। माना जा रहा है कि सरकार उसकी रोशनी में मदरसों के छात्रों के लिए नए तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था कराएगी। गौरतलब है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से हर साल 1 लाख से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलते हैं। जानकारों का कहना है कि उनमें ज्यादातर छात्रों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। मदरसा छात्रों के अंदर बेरोजगारी की उस भावना को दूर करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। दरअसल ये कमेटी मदरसों में ऐसे कोर्स को पढ़ाने की अनुशंसा करेगी जिसको पढ़ने से मदरसा के छात्र रोजगार से जुड़ सकेंगे। सरकार के एक्सपर्ट कमेटी की टीम में बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन इम्तियाज अहमद करीमी, यूनिसेफ के वरीय सलाहकार डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइन, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व संकायाध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, मुजफ्फरपुर के डॉक्टर इम्तियाज आलम और मदरसा के मशहूर शिक्षक डॉक्टर मोहम्मद अनीसुर रहमान को शामिल किया गया है। ये कमेटी काम करने लगी है और 1 महीना के भीतर सरकार को अपनी सिफारिश पेश कर देगी, जिसमें मदरसों में किस तरह की पढ़ाई कराई जाए और उसके लिए क्या करने की जरूरत है, ताकि मदरसों के हजारों छात्र भी अपनी जिंदगी में न सिर्फ सफल हो सके बल्कि मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर वो मुख्य धारे का हिस्सा बन सके। उनका मानना है कि मदरसों के छात्रों में बेरोजगारी की भावना बनी रहती है। केवल जो है एक साइड के पढ़ाई से उनमें बेरोजगारी और इसकी भावना रहती है, तो उससे ऊपर उठ करके वो साइंस के फील्ड में भी और दूसरे कम्पिटिटिव फील्ड में भी आ गया है। मेन मकसद यही है। उस तरह की तालीमी फैसिलिटी सब तरह की हो जो जिस तरह की दूसरे शिक्षण संस्थान में हुआ करती है, उसी को देना है, यही मकसद है। सिर्फ एक तरफ की पढ़ाई से वो सफल नहीं हो पाते हैं। साइंस और कॉम्पिटिटिव फील्ड में वो आगे आएंगे ताकि वो कामयाब हो सकें। दरअसल मदरसा बोर्ड से पास करने वाले ज्यादातर छात्रों को आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। हालांकि मदरसों के सिलेबस में पहले से ही जिन कोर्स को शामिल किया गया है, उन कोर्स को पढ़ाने वाले शिक्षकों की बहुत कमी है। आमतौर से मदरसा का मतलब लोग धार्मिक तालीम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सरकार जिन मदरसों को अनुदान देती है, वहाँ के सिलेबस और स्कूल के सिलेबस में कोई बड़ा फर्क नहीं है। बावजूद इसके मदरसों में ज्यादा फोकस धार्मिक तालीम पर होता है, इस बात से भी इनकार नहीं है। सरकार मदरसों के मामले में बहुत ज्यादा कुछ करना भी नहीं चाहती है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मदरसों के शिक्षा पर जैसे ही सरकार बात करती है, मुस्लिम समाज नाराज हो जाता है। सच्चाई यह है कि सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मुस्लिम समाज का पढ़ा लिखा वर्ग मदरसों में अपने बच्चों को नहीं भेजता है। मदरसों में पढ़ने वाले उन 4% छात्रों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम समाज की सियासत में मदरसों की बड़ी भूमिका रही है। खुद मुसलमान मदरसों से बहुत दूर हैं, लेकिन मदरसा का मामला सुनकर और मदरसों के लिए किए गए कामों को देखकर ही वो सरकार से खुश होते हैं और नाराज भी होते हैं। ये एक बड़ी वजह है कि सरकार मदरसों को उसके हाल पर छोड़ देती है। जानकारों के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी मदरसों को आधुनिक बनाने और मदरसा छात्रों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए साइंस की तालीम और प्रोफेशनल तालीम की शुरुआत कराने जा रही है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि मदरसों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। सरकार मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में पूरी तरह से लापरवाह रही है। दिलचस्प यह है कि मुस्लिम सियासी नेता भी मदरसों पर खूब सियासत करते हैं, लेकिन कभी भी मदरसों के बुनियादी सवालों को हल कराने के लिए उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है। मुस्लिम समाज को इस बात का अफसोस तो है ही, लेकिन वो सरकार से भी मांग करते हैं कि मदरसों की बात करने वाली सरकार मदरसों के बुनियादी सवालों को हल करने में इतना गैर संजीदा क्यों रहती है। क्या मदरसों में बगैर शिक्षक के पढ़ाई मुमकिन हो सकती है? जाहिर है उसका जवाब नहीं में है, लेकिन सरकार या मुस्लिम नेता
कभी भी मदरसों के बिल्कुल ही बुनियादी मसलों में से एक शिक्षकों की बहाली पर अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं होते हैं। सत्ता दल के मुस्लिम नेताओं को कभी भी इस तरह की मांग करते हुए आपने पिछले 1.5 दशक में नहीं सुना होगा। अगर मदरसों के लिए कुछ किया गया है तो मदरसों के लोग मांग करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर पड़ जाती है तो मसले हल हो जाते हैं। अब देखना है कि एक्सपर्ट की बनाई गई ये कमेटी जब अपनी सिफारिश पेश करती है तो मदरसों की शिक्षा को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। खास तौर से आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। जाहिर है मदरसे मुद्दा बनेंगे और सरकार ने अगर मदरसों के लिए अभी से काम किया तो मुस्लिम समाज का वोट सत्ता दल की झोली में जाना लगभग तय माना जाएगा।